जोगिंदरनगर प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन तमाम रास्तों को उखाड़ फेंका है जहां पर खनन माफिया दिन रात ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे। प्रशासन ने यह कार्रवाई लोगों की शिकायतों के आधार पर की है। पुलिस प्रशासन और खनन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर डोहग स्थित सुक्कड़ खड्ड में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से सभी अवैध रास्तों को बंद कर दिया है। चंद मुनाफे के लिए अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं ने सुक्कड़ खड्ड का सीना छलनी करने के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के करोड़ों रुपए के पुल को भी नहीं बख्शा। लंबे अरसे से जारी अवैध खनन से लोक निर्माण विभाग के करोड़ों रुपए के पुल की नींव भी खोखली हो चुकी थी। पुलिस ने कई बार दबिश देकर अवैध खनन पर कार्रवाई कर भारी जुर्माना वसूलने के साथ साथ खनन के लिए इस्तेमाल ट्रैक्टरों को भी जब्त किया था। बावजूद उसके भी अवैध खनन का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर अवैध खनन के सभी रास्तों को सील कर अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसा है। प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद काफी हद तक अवैध खनन का सिलसिला थमा है। डोग में जो ये खड्ड है सुक्कड़ खड्ड, उसमें काफ़ी समय से ये शिकायतें आती भी रहती हैं और हम समय समय पे ये कार्रवाई करते रहे हैं कि वहाँ जो रास्ते हैं जिनका कई माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको बंद किया जाता है, बाधित किया जाता है, जिससे कि माइनिंग की गतिविधियाँ बंद हो जाएं। पहले भी ऐसा किया गया था और इस बार भी ऐसी ही शिकायतों के चलते पुनः माइनिंग विभाग द्वारा इस विषय में कार्यवाही की गई और उस रास्ते को और अन्य रास्तों को भी बंद किया गया। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में कोविड-19 के बीच निरंतर सेवाएं देने वाले थाना प्रभारी संदीप शर्मा को जिला प्रशासन की ओर से अलंकृत किया गया है। मंगलवार को मिनी सचिवालय परिसर में थाना प्रभारी संदीप शर्मा को प्रशस्ति पत्र सम्मानित करने के बाद एसडीएम अमित मेहरा ने कहा कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच जब सारा देश अपने अपने घरों में बंद रहकर अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहा था, इस दौरान पुलिस थाने के प्रभारी अपनी तीनों चौकियों के दर्जनों जवानों के साथ न केवल जरूरतमंदों को घर द्वार राशन की व्यवस्था पुलिस के जवानों के द्वारा की गई, स्वयं फील्ड में तैनात रहकर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने में जोगिंदरनगर पुलिस ने बेहतर कार्य किए हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था तो उस विषय में हमारे काफ़ी जो घटक थे, पुलिस थी, होमगार्ड्स थे, फायर सर्विसेज थी इत्यादि, इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से काम किया और इसके चलते हमें ये निर्देश भी थे कि जो भी हमने सम्मानित करने हैं हमारे लोग, उन्हें अलग अलग करके समय समय पर सम्मानित किया जाए। तो इसी कड़ी में हमने संदीप शर्मा एसएचओ जोगिंदरनगर को कोविड वॉरियर के नाते सम्मानित किया और एक प्रशस्ति पत्र दिया। इंदौरा में विश्व हिंदू परिषद की इंदौरा इकाई और नूरपुर इकाई ने उपमंडलाधिकारी इंदौरा के माध्यम से राज्यपाल को लव जिहाद और लैंड जिहाद के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने इंदौरा उपमंडल के कुड़सा गांव में माता वैष्णो देवी के मंदिर को तोड़ने का मुद्दा फिर उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रदेश में जो भी घटनाएं लव जिहाद की और गौ तस्करी की, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना हो रही है और सबसे ज़्यादा लव जिहाद का इतना पूरे प्रदेश में बात बन गई है कि शिमला में कितना बड़ा एक बात हो गई है, वहाँ पर FIR दर्ज तक नहीं की गई है। हमारे नूरपुर जिला तो वैसे भी संवेदनशील है, तो हम नूरपुर की तरफ से आज हमने ज्ञापन दिया है। तो इसके माध्यम से हमने बात रखी है सरकार से, यदि ऐसा सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हिंदू समाज में इस चीज़ को लेकर बहुत रोष बढ़ता जा रहा है। हम आज एसडीएम साहब के पास ज्ञापन लेके आए हैं और जिलाधीश महोदय को इस ज्ञापन को प्रेषित किया है हमने कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमने RTI के माध्यम से जो सूचनाएं एकत्रित की हैं उसमें सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमको लिख के दिया है कि ये सब अवैध है। जो मस्जिद है, जो मदरसा है या जो कॉलोनी बसी हुई है, ये अवैध रूप से बसी हुई है और ये जो भूमि है, ये गोचर भूमि है, इसके ऊपर ये लोग बस रहे हैं। हम बोलते हैं गौ माता की भूमि को मुक्त करके जो गौ माता हमारी सड़कों में घूम रही है उसके लिए यहाँ पर एक गौशाला बना के क्यों नहीं रख देते इन जिहादियों को बसाने की बजाय।
तो हमारा ये एसडीएम माध्यम से ये हमारा सरकार से या प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। शिव मंदिर मठोली में कांग्रेस आईटी सेल की आपात बैठक अर्जुन शर्मा अध्यक्ष एसटी सेल कांग्रेस कमेटी नूरपुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने जनजातीय समुदाय भवन, जिसका शिलान्यास 21 सितंबर 2017 को पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा जसूर में किया गया था, उसे अब वर्तमान सरकार द्वारा नूरपुर के चिन्नावा रोड पर जंगल के किनारे बनाए जाने पर कड़ा विरोध करते हुए भारी रोष प्रकट किया गया। एसटी सेल के प्रदेश महासचिव जगदीश चौहान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, पूर्व विधायक अजय महाजन के प्रयासों से गद्दी कल्याण बोर्ड की बैठक में इस भवन को बनाने का फैसला लिया गया था और 2.5 करोड़ का बजट स्वीकृत करके 5 कनाल जगह जसूर में इस भवन के नाम पर की गई, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग और प्रशासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर टेंडर प्रक्रिया पूरी करके ठेकेदार को टेंडर अवार्ड कर दिया गया। लेकिन भाजपा द्वारा खुद का श्रेय लेने के लिए जानबूझकर कार्य को लटका दिया गया और बहाना बनाया गया कि जनजातीय भवन खड्ड के किनारे है, जबकि अभी कुछ अरसा पहले वर्तमान सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय बस अड्डे का शिलान्यास भी उसी स्थान पर किया गया है। नेताओं ने बताया कि वन मंत्री अगर गद्दी हितैषी हैं तो नूरपुर में और भवन बनाते और बजट लाते तो हम उसका स्वागत करते। बड़े दुख की बात है कि ये गद्दी भवन जो था वो राजनीति की भेंट चढ़ाकर वर्तमान सरकार द्वारा वन मंत्री द्वारा पिछले कल ही वो जसूर से उठा करके जो है वो चिन्नवा रोड पे मतलब जो है वो वहाँ पे मतलब उसका शिलान्यास आनंद फार्म में उसका शिलान्यास जो है वो कर दिया गया, जबकि हमारे पास जो यहाँ की मतलब जो भूमि आवंटन मतलब जो है उसका की मतलब जो प्रावधान किया गया था वो सारे दस्तावेज जो है हमारे मतलब पास हैं। और 2017 में जब मतलब इसका शिलान्यास किया गया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये राजनीति द्वेष की भावना से जो है गद्दियों के साथ जो है एक बहुत बड़ा छल कपट जो है वो किया गया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchawk, District Mandi, Himachal Pradesh.